हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं थके पांव उपन्यास से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। थके पांव उपन्यास में वर्णित पात्र किशन का चरित्र चित्रण कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। किशन केशव चंद्र का दूसरा बेटा है। वह अपने बड़े भाई मोहन से बिल्कुल विपरीत है। उसके चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्न से अलग अलग शीर्षकों में बांटकर देख रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास जी, चंचल प्रवृत्ति का नवयुवक। किशन स्वभाव से चंचल है। अच्छे कपड़े पहनना, दोस्तों के साथ आवारा घूमना और सिनेमा देखना उसके शौक है। वह सिगरेट भी पीता है और माता पिता का कहना भी नहीं मानता। वह देखने में सुंदर, लंबा और सुड़ेल युवक है जो बड़ी गैर जिम्मेदारी एवं लापरवाही का जीवन व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उसके जीवन का सिद्धांत है, जो कुछ सामने है वही जीवन है और उसमें अधिक से अधिक रस लिया जाए, यही जीवन का असली सार तत्व है। नंबर 2, पढ़ाई में नालायक। किशन पढ़ाई में नालायक है। वह 2 साल इंटरमीडिएट में फेल हो चुका है और बड़ी मुश्किल से बीए में पहुंचा है। बीए में भी 2 साल फेल होकर वह बम्बई भाग जाता है और हीरो बनने के सपने देखने लगता है। नंबर 3 है जी, व्यवहार कुशल। किशन बातों में बहुत चतुर है। मुंबई जाने से पहले वह माधुरी और सुशीला से रुपए मांग कर ले जाता है। वह माधुरी से रुपए मांगता है तो वह कहती है, रुपए कहाँ है मुंबई जाने के लिए। वह उत्तर देता है, वह तुम दोगी। अरे कुल 16 रुपये तो किराया है, 16 दूनी 32 और 8 रुपये ऊपर से बाकी ठहरूंगा सुरेश चाचा के यहाँ, घूमूंगा फिरूंगा उनके मत्थे। मेरी अच्छी अम्मा, आज शुक्रवार है, बुध के दिन जाऊंगा, लेकिन घर में किसी को खबर ना होने पाए। वह अपनी भौजी सुशीला से कहता है, लेकिन भौजी अभी घर में किसी से ना कहना कि मैं क्यों जा रहा हूँ। माताजी से भी मैंने यही कहा है कि घूमने फिरने जा रहा हूँ। क्यों भौजी, मैं फिल्मों में हीरो बन सकता हूँ। महीने 2 तो लग ही जाएंगे, काम ढूंढने में कम से कम रुपए 100 तो पास होने ही चाहिए। अब तुम्हारा ही एक सहारा है भौजी। सुशीला से रुपए पाकर वह कहता है, भौजी कसम खाकर कहता हूँ कि रुपया हाथ में आते ही सबसे पहले मैं तुम्हें यह रुपया वापस करूंगा। भगवान ने चाहा तो 100-200 ऊपर भेज दूंगा। नंबर 4 है शौकीन स्वभाव वाला। किशन बड़ा शौकीन व्यक्ति है। उसे नए नए ढंग से कपड़े पहनने, बाल बनाने और सिगरेट पीने का शौक है। 1 साल बाद वह बम्बई से लौटता है तो बंठन के आता है। चाइना सिल्क का सूट वह पहने था। उस पर एक भड़कीली टाई थी। 2 सूटकेस थे। उसके पास एक नया होल डाल भी साथ में था। उस कीमती चमकीले कपड़े पहने था। महीना तलवार नुमा मूछें थी। सिर पर फैलेट हैट था और मुंह में सिगरेट लगा हुआ था। जब केशव किशन को देखता है तो हैरान रह जाता है। वह 7 रंग की टैक्टिक, उसके नीचे गहरे कत्थई रंग की पैंट। केशव कहता है, ये क्या धज्जा बना रखी है तुमने, तो सिगरेट भी पीने लगे। किशन निधड़क होकर पिता से को उत्तर देता है, जी फिल्म लाइन में सिगरेट तो पीनी ही पड़ती है। अगर हीरो के हाथ में कीमती सिगरेट ना हो तो हीरो बेकार। और मुंबई में आजकल इसी तरह की पोशाक का फैशन है, लेटेस्ट डिज़ाइन। जब किशन और मोहन उसे सलाह देते हैं कि वह फजूल खर्ची बंद करके कुछ रुपए घर भेजे, तो वह स्पष्ट रूप से कहता है, मोहन भैया, परिवार के प्रति मेरा जो कुछ भी कर्तव्य है मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने प्रति भी मेरा कर्तव्य है, यह मैं कैसे भूल जाऊँ। अपने को कष्ट में डालकर रहना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरे तुम्हें उस समय पूछ सकते हैं जब तुम खुद अपने को पूछो। वह अपने पिता को से वादा करके जाता है कि वह खूब मेहनत करेगा और मुंबई जाकर पैसे भेजेगा। वह अपना वादा पूरा करता है और उसके द्वारा भेजे गए रुपए पाकर पिता प्रसन्न भी होते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक चंचल प्रवृत्ति का बिगड़ा हुआ नवयुवक जो कि मुंबई जाकर कुछ काम पा लेता है, अपने परिवार के लिए किसी हद तक आर्थिक सहायता करने में सफल होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।